तो आज की रामायण का पाठ हम शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने रामायण निकाल ली है और यहाँ से हम पाठ करना शुरू करेंगे। अगले दिन हमने यहीं 230 पेज नंबर पर अयोध्या कांड पर विश्राम किया था, तो आज यहीं से हम शुरू करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अति सरोस माखे लखनऊ, लखी सुनि सपत प्रवान, सभ्य लोक पति, चाहत भर भरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणित सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबली विपुल बखानी, ताते प्रतापी प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकै जो जाननिहारा। सारा जगत भय में डूब गया तथा तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबली प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हों, समझ करहि भले कह सब को, सहसा करि पाछे पछताहि, कहाहि बेद बुध ते बुध नाहि। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुन सुरी बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने, कही तात तुम्हें नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मतु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी उनका आदर करके सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जो अचबत नृप मातहि देई, नहि साधु सभा जेहि सेई, सुनहु लखन भले भरत सरीसा, विधि पिट पंच में सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखे उत्तम पुरुष ब्रह्मांड की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया। भरत ही हो ही राज मतु, विधि हरि हरि पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राजा राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमुर तरुण तरिति नहीं मुक गिलानी, गगन मगन मकु मेघ मिलानी, गोपत जल बूढ़हि जघट जोनी, सहज क्षमा बरु बैठ छोनी। अंधकार चाहे तरुण माध्य के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकुमेरु उड़ाई, होहि न नृप मृदु भरतहि भाई, लखन तुम्हारे सपत पितुआना,
सूचि सुबंधु नहीं भरती सुजाना। मगरमच्छ की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अबिगुन जलुताता, मिलाई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि बंस तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभाग। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, और परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पै तजिया बिगुन बारी, निज जस जगत कीन्हे उजियारी। कहते भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने ऐसे जगत में उजाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विभुदे, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानि केतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरते को। कवि कुल अगमे भरते गुण नाथा, को जानहि तुम बिने रघुनाथ। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना के अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरे बानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, और जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरत समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मात करे तब कसकुचाई, करत कुरत कर कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि ममि नाऊ, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को क्षमा कर समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुर्तक करते हैं, सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूर जगह ठहर उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहे, जो कछु करहि सो थोर। अघे अब गुण क्षम याद रही, समझे अपनी ओर।
मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मल निमन जानी, जो सन्मानि सेवकउँ मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुषमामि दोषि सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मुझे सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह स्थिल सब गाता। जगत में इसके पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम की सदा नया बनाया रखते हैं, निपुण हैं। ऐसे मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोची और प्रेम में स्थिर हो रहे हैं। फिरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझते रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतारहि पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तहिया बिसर कीसी, जल प्रवाह चल जग गति जैसी। देखि भरत कर सोच स्नेहु, भानि साधित ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसे जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होनि मंगल सुगनु, सुनि गुनि कहते निषादु। मिटहि सोच हुआई हरसु, पुण्य परिणाम विषाद। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आज तक की कथा यहीं पर विश्राम होती है। इसके आगे कथा हम कल श्रवण करेंगे।